हरे कृष्णा। तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और हमने अभी आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में ये चैप्टर चल रहा है 4। चैप्टर का नाम पुनर्जन्म एवं उससे परे है। तो हम आगे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, स्टार्ट करो। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा धर्म एक विज्ञान है। जब हम कहते हैं कि एक शिशु का बालक के रूप में विकास होता है, तो यह विज्ञान है, धर्म नहीं है। प्रत्येक शिशु एक बालक बनता है। धर्म का प्रश्न ही कहाँ उठता है। प्रत्येक व्यक्ति मरता है, तो इसमें धर्म का प्रश्न कहाँ है। जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसकी देह अनुपयोगी हो जाती है। इसमें भी कोई धर्म का प्रश्न नहीं है। यह विज्ञान है। चाहे आप क्रिश्चियन हो अथवा हिंदू या मुसलमान हो, जब आप मरते हैं तो आपको देह अनुपयोगी हो जाती है। यह एक विज्ञान है। जब आपके किसी संबंधी की मृत्यु होती है, तो आप यह नहीं कह सकते हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम विश्वास करते हैं कि वह व्यक्ति मरा नहीं है। जी नहीं, उसकी मृत्यु तो हो चुकी है। चाहे आप क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, आपका यह संबंधी मर चुका है। जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे वार्तालाप के आधार पर यह होता है, इस शरीर का तभी तक महत्व है जब तक आत्मा इसके भीतर रहती है। जब शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो शरीर अनुपयोगी है। यह विज्ञान सभी पर समान रूप से प्रयुक्त होता है, और हम इसी आधार पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सुंदर बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मरता है ना। ये धर्म का प्रश्न नहीं, ये एक विज्ञान है, इसको समझना है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये शरीर का तभी तक महत्व है जब तक आत्मा इसके भीतर है। जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है तब तक शरीर का महत्व है, उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद बताते हैं कि यह विज्ञान सभी पर समान रूप से प्रयुक्त होता है। हम इसी आधार पर लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कर्म क्या करता है? व्यक्ति कर्म करता है शरीर के लिए, लेकिन वास्तविक कर्म क्या होता है? वास्तविक कर्म का धरातल क्या है? आत्मा के लिए कर्म करना। आगे पढ़ते हैं। फिर क्या प्रश्न आता? माइक। परंतु यदि मैं आपको ठीक से समझा हूं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को विशुद्ध विज्ञान आधार पर शिक्षित कर रहे हैं। तब इसमें धर्म का कहाँ से प्रवेश हो जाता है? श्रील प्रभुपाद, धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। लोगों ने धर्म का गलत अर्थ विश्वास लगाया है। मैं विश्वास करता हूँ एक भक्त धर्म रिलीजन शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? धर्म का अर्थ विज्ञान भी है। अगर हम सोचते हैं कि धर्म क्या है, लेकिन इसका व्यक्ति क्या करते हैं? शब्दकोश में इसका अर्थ देखते हैं। फिर शिष्य, शब्दकोश कहता है अति मानवीय नियंत्रण अथवा शक्ति को स्वीकार करना, और विशेषकर सुगुण साकार भगवान की आज्ञा का पालन करना, ऐसी स्वीकृति को अनुकूल मनोवृत्ति के साथ व्यवहार में लाना। श्रील प्रभुपाद, हाँ, धर्म का अर्थ यह सिखाना है कि परम ईश्वर नियंत्रण भगवान की आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया जाए। वास्तविक धर्म है ये। धर्म का अर्थ क्या है कि भगवान की आज्ञा का किस प्रकार पालन किया जाए, ये धर्म है। तो आप भले ही क्रिश्चियन हो
और भले ही हिंदू हो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। हर धर्म में यही अर्थ है कि भगवान ने जिस प्रकार बताया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान जिस आधार पर बताते हैं वही धर्म है। और जो भगवान के आधार पर नहीं चल रहा है, भगवान के शास्त्रों के विरोध पर चल रहा है, वो धार्मिक नहीं है, वो धर्म का संग नहीं कर रहा है। हम दोनों को अवश्य यह स्वीकार करना चाहिए कि परम ईश्वर भगवान विद्यमान है। सभी को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए, यही वास्तविक धर्म है। हम दोनों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि परम ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर विद्यमान है और सभी को यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए, यही वास्तविक धर्म है। सबसे पहला तो धर्म यही है कि पहले माने तो सही भगवान है। लोग तो मानते ही नहीं है कि भगवान है। जब तक भगवान हमारे सामने साक्षात्कार प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे, है ना। भगवान तो अनेक रूप में आते हैं, भक्तों के रूप में भी आते हैं, गुरु के रूप में भी आते हैं, है ना। शास्त्र के रूप में भगवान आते हैं, गीता के रूप में भगवान आ रहे हैं। भगवान ही तो बता रहे हैं सारे श्लोक। भगवान खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने, बिजनेस कैसे करना है, सब्जी में कैसा कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, सब कुछ भगवान बता रहे हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं मानता। तो भगवान को मानना वास्तविक धर्म है। पहला तो धर्म यही है कि भगवान को मानो तो सही। लेकिन कहने जाओगे ना कि भगवान को मानते हो, बोले हम तो खूब मानते हैं, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ अनैतिक कार्य मत करो, यही भगवान भगवान तो यही सिखाते हैं। वो तो अच्छा है, लेकिन भगवान के प्रति कर्म करना धर्म है, भगवान के अनुसार कर्म करना धर्म है, यही वास्तविक धर्म है। प्रभुपाद बताते हैं यह नहीं कि हम विश्वास करते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं है। अब क्रिश्चियन का पहले ये मत था कि केवल जीव मतलब मनुष्य प्राणियों में आत्मा है और पशु पक्षियों में इनमें आत्मा नहीं है। तो क्रिश्चियन धर्म में पहले ये मनोवृत्ति थी, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म भी, बाइबल भी यही बताता है कि सब प्राणियों में आत्मा है। लेकिन उनकी मनोवृत्ति ये है ना कि उनको पशुओं का मांस खाना है, इसीलिए वो कहते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं है, जीवों में मनुष्यों में आत्मा है, क्योंकि मनुष्यों को तो मारना नहीं है। अगर ये पुलिस कानून नहीं होता, अगर ये कानून नहीं होता कि अगर मनुष्यों को मारेंगे तो जेल खाने जाना पड़ेगा, फांसी की सजा होगी, अगर ये कानून हटा दिया जाए तो सभी व्यक्ति मनुष्यों को भी मारना शुरू कर देंगे। लेकिन उनका ये है ना कि पशुओं को मारने पर जेल नहीं जाना पड़ता ना, जीव की हत्या प्रत्येक जीव, लेकिन यहाँ पर संसार में नियम नहीं है, लेकिन भगवान के यहाँ पर तो नियम है। अगर जो व्यक्ति पशुओं की भी हत्या करता है ना, तो उसको भी भगवान क्या करेंगे, उसको भी दंड देंगे, उसको भी वहां पर सजा है। लेकिन वो लिखा है ना, कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए। हम तो ऐसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो जाए, जैसे है ना, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये सूचना दी है, पशु हत्या पर बिल्कुल बंद कर दिया है ना। योगी आदित्यनाथ बहुत सुंदर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने ये प्रयत्न करके दिखाया। आगे पढ़ते हैं। धर्म का अर्थ है वैज्ञानिक आधार पर भगवान को समझना और उनकी आज्ञा का पालन करना, बस और कुछ नहीं। देश का अच्छा नागरिक वह है जो शासन को समझता है और शासन के नियमों को मानता है। बुरा नागरिक वह है जो शासन की परवाह नहीं करता। अतः यदि आप भगवान की सरकार की परवाह नहीं करके बुरे नागरिक बन जाते हैं तो आप अधार्मिक होते हैं। यदि आप अच्छे नागरिक हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि आप धार्मिक होंगे। तो अच्छा नागरिक वो होता है ना जो नियमों का पालन करता है।
अच्छा भक्त वो होता है जो भगवान के सिद्धांतों, गुरु के सिद्धांतों, शास्त्रों के सिद्धांतों पर जो चलता है, वो अच्छा भक्त है। नागरिक के लिए अच्छा नागरिक, है ना? तो यहाँ पर भी सिद्धांत की बात है। बहुत सुंदर प्रश्न। आगे देखिए माइक। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके विश्वास के अनुसार जीवन का क्या अर्थ है? सर्वप्रथम तो हमारे अस्तित्व का प्रयोजन ही क्या है? शील प्रभुपाद, जीवन का अर्थ आनंद उठाना। परंतु आप परंतु अभी आप जीवन के मिथ्य स्तर पर हैं और इसलिए आप आनंद उठाने के स्थान पर कष्ट पा रहे हैं। जहाँ भी हम देखें वहाँ वहीं हमें अस्तित्व के लिए संघर्ष ही दिखता है। लोग केवल कष्ट उठा रहे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, परंतु अंत में उनको इससे क्या सुख और क्या आनंद प्राप्त होता है? वे लोग कष्ट उठा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए यद्यपि जीवन का अर्थ आनंद उठाना है, फिर भी वर्तमान काल में अपना जीवन आनंदमय नहीं है। परंतु आप जीवन के सच्चे और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं तो आप आनंद प्राप्त करेंगे। तो वास्तविक आनंद क्या है कि अगर आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएं, भगवान के आस्वादन के आधार पर आ जाएं। लेकिन हम शरीर के लिए प्रत्येक कर्म कर रहे हैं, आत्मा की संतुष्टि के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे, इसलिए तो आनंद नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, जैसे मूवी देखने चले जाते हैं ना, है ना, पीवीआर सिनेमा हॉल में मूवी देखने चले गए, टिकट कितने की थी? 800 रुपए की। फिर आनंद लेने गए, लेकिन थोड़ा आनंद आया, लेकिन बाद में हाय मजा नहीं आया, 800 रुपये बर्बाद चले गए। ये क्या है? वास्तविक आनंद नहीं है। आनंद तो किया है जब आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करना, जब अंदर से फीलिंग आए। अंदर से फीलिंग कब आती है? जब कीर्तन करते हैं, मंदिर में बैठे हो, भक्तों के संग में बैठे हो, और उस समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, व्यक्ति खो जाता है। घर की टेंशन, समाज की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, सारी टेंशन छू मंतर, वो आनंद है। तो यहाँ पर वास्तविक आध्यात्मिक स्तर के आनंद की बात की जा रही है। माइक। तो इस साक्षात्कार के अंत में क्या आप आध्यात्मिक जीवन में आने वाले सभी स्थितियों के विषय में व्याख्या कर सकते हैं? नवीन कृष्ण भक्त किन आध्यात्मिक स्तर से गुजरता है? ये हमारे लिए प्रश्न है ना? हमेशा अपने आप को नवीन समझना चाहिए। भक्ति चाहे 10 साल पुरानी हो जाए, चाहे 20 साल पुरानी हो जाए, हमेशा अपने आप को यही सोचना चाहिए कि मैं अभी बिल्कुल नया भक्त हूँ। नया भक्त में क्या होता है? श्रद्धा होती है, समझने की श्रद्धा, सोचने की श्रद्धा, आदर सत्कार। तो ये जो प्रश्न पूछा है स्पेशली मेरे लिए है, आप सभी महान हैं। तो ये जो है नवीन भक्त के किन आध्यात्मिक स्तर से गुजरते हैं? नवीन भक्त, देखिए शील प्रभुपाद कितना सुंदर उत्तर देते हैं। पहली सीढ़ी कि आप जिज्ञासु बने, इच्छा करें। जिज्ञासा, किसकी जिज्ञासा? बिजनेस की जिज्ञासा नहीं, कैसे घर व्यवस्था चलेगी इसकी जिज्ञासा, बच्चों की पढ़ाई की जिज्ञासा नहीं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये है ना वेदांत सूत्र का पहला श्लोक, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा करनी चाहिए। क्यों जिज्ञासा करें? क्यों जिज्ञासा करें? क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए जिज्ञासा करें। पशु जिज्ञासा नहीं करता, मनुष्य होने के कारण जिज्ञासा करें। जो जिज्ञासा नहीं करता, अथातो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करता, वो मनुष्य ही नहीं है ना, वो तो पशु समान है। आहार निद्रा भय मैथुंश्च सामान्य एतम पशु भय नारायण, धर्मो ही एको अधिक विशेषा धर्मेन विहीन पशु वै समान। तो जो जिज्ञासा करता है ब्रह्म पाने की जिज्ञासा, वही धर्म की जिज्ञासा करता है।
अर्थात हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। पहला प्रभुपाद बताते हैं, पहली सीढ़ी जिज्ञासा। जैसे हम इस्कॉन में जाते हैं, समझते हैं ना कि इस्कॉन मंदिर ऐसा क्यों है, यहाँ पे डेली भागवतम होती है, प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, ये अच्छी जिज्ञासा है। कैसे गुरु को प्रणाम किया जाता है, मंदिर में कैसे भगवान को प्रणाम किया जाता है। पहले हम लोग प्रणाम कैसे करते थे? जैसे जिस तरफ विग्रह हो उस तरफ विग्रह की तरफ सिर करके प्रणाम करते थे। अब हमें ये समझ में आया है कि भगवान को सीधा ऐसे प्रणाम नहीं करना, भगवान को टर्न करके प्रणाम करना है। भगवान अगर इस तरफ है तो हमें, है ना, दूसरी तरफ फेस करके प्रणाम करना है। क्यों करना है? क्योंकि भगवान के हृदय, राइट साइड हृदय को कनेक्शन देना है भगवान के साथ। तो पहले तो हमें प्रणाम करना भी नहीं आता था। शास्त्र हमारे बताते हैं कि प्रणाम कैसे करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। क्षमा चाहती हूँ इंटरप्शन के लिए, क्योंकि मंदिर में हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, वो भगवान की तरफ उनका मुख है, तो इसलिए हम उनकी तरफ पैर नहीं करते, है ना, पीठ नहीं करते। इसलिए हमें साइड होकर के हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जहाँ भी उनका विग्रह है तो डेटी को कंटिन्यू देखते रहते हैं, है ना, तो इसीलिए ऐसे करना पड़ता है। और ये भी है कि भगवान से कनेक्शन तो क्योंकि प्रणाम करने का यही मेन है, और डेटी भी, भक्त भी पीछे बैठे रहते हैं, है ना, तो उनकी तरफ भी पैर नहीं कर सकते हम, इसलिए प्रणाम करने का ये तरीका है कि हम साइड होकर के करते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा ही मुझे ये मैंने सुना था कहीं, तो बताया है आपको। हरे कृष्णा। लेकिन वैष्णव सदाचार जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, वैष्णव सदाचार में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसमें ये आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन उसमें मैंने रिटर्न नहीं देखा उसमें। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसलिए भी एक रीज़न हो सकता है कि हम भक्तों की तरफ, प्रभुपाद की तरफ अपने पैरों को ना करें, है ना। दोनों प्रणाम, मैं तो ये सोचता दोनों तरफ प्रणाम एक साथ हो जाता है। और तो ये जो पहला ही यही है गुण कि श्रद्धा हो, है ना, जिज्ञासा हो, फिर श्रद्धा हो। इसके पश्चात यदि आप भक्ति के विषय में गंभीरता के साथ विचार करना चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों का संग करें जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन में मग्न हो, है ना। ये नवीन भक्तों के लिए है, नवीन भक्त, है ना। तो भक्तों का संग करना कितना आनंददायक होता है। भक्ति का पहला लक्षण है भक्तों का संग करना, जिज्ञासा करना। भक्ति मेन शुरू होगी भक्तों के संग से, है ना। छुप छुप के भक्ति करेंगे, अपराध कर रहे, अपराध के साथ कर रहे होते, छुप के भक्ति कर रहे हैं। भक्त बताते हैं, है ना, कैसे माला का जप करना है। तो ये सब भक्तों का जब संग करते हैं, अपने जीवन में एक ऐसा भक्त चुनना चाहिए जो हमें रोके, टोके, समझाए, ऐसा भक्त चुनना चाहिए। तो भक्तों का संग करें जो कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में मग्न हो, मग्न होना चाहिए, कृष्ण भक्ति में मग्न, उस भक्त का संग करें। आप यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण भक्तगण क्या अनुभव करते हैं, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे। अब ये भी इच्छा थी, अरे ये नए नए जुड़ते हैं, तब भक्त लोग क्या सोचते होंगे, इन्होंने क्यों अपना पूरा हेड मुंडन करा लिया, चुटिया रख ली, है ना, इन्होंने जीन्स पहनना बंद कर दिया, इन्होंने अच्छे अच्छे मतलब जो होते हैं ना, क्या क्या नियम बना दिए इन्होंने। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे मैं बताता हूँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि इन भक्तों के इन कृष्ण भक्तों के समान ही बन जाओ, और जब आप भक्त बनते हैं तो आपके साथ अनर्थ दूर हो जाते हैं
और आप अधिक श्रद्धावान बन जाते हैं। भक्तों का संग करते हैं तब अधिक श्रद्धा, श्रद्धा तो है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन अधिक श्रद्धावान तब बनते हैं जो भक्तों का संग करते हैं। तब आपको कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति के यथार्थ का स्वाद प्राप्त होगा। असली खीर तो तब मिलेगी जब भक्तों का संग करेंगे, अथवा खीर तो सूखी सूखी खाते रहो घर पे बैठ के, है ना। तो असली खीर का मजा तब है ना, असली स्वाद का मजा तब है जब भक्तों के साथ कृष्ण भावना अमृत, है ना। जैसे फर्स्ट टाइम में इस्कॉन मंदिर में नाइट कीर्तन होता है सैटरडे नाइट में, तो मेरे अंदर बहुत फीलिंग थी, यार पूरी रात कीर्तन करेंगे, देखते हैं आज। फिर मैंने अनुभव किया पूरी रात भक्तों ने कीर्तन किया प्लस एंजॉय किया, असली स्वाद लिया। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं घर पे होता तो रात में क्या होता, बस सोता सुबह उठता, लेकिन फुल नाइट। आज भी मैं सोचता हूँ कि 1.5 महीने बाद ही सेवा क्यों आती है, 1.5 महीने 2 महीने बाद हमारी ग्रुप की सेवा आती है, तो ऐसा क्यों होता है, हर महीने क्यों नहीं आती? क्योंकि वो इंजॉयमेंट होता है। और फिर भी देखो, शनिवार की रात रात में कीर्तन होता है, अगले दिन छुट्टी होती है, दिन में सो जाओ है ना। तो ये भी भक्तों का संग प्राप्त करना आवश्यक है। आगे देखिए, ये नवयुवक चलचित्र सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं। देखिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, क्या भक्तों ने छोड़ दिया है, सिनेमा छोड़ दिया है ना। कितनी गोविंदा की मूवी आती थी पहले, है ना, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 वो सब देखना, गोविंदा को देखना ही भूल गए। तो ये फिल्मी गाने कितने लगते थे, उनमें डांस, भक्तों ने शादी ब्याह में डांस करना भूल गए। पहले नए नए स्टेप सीखते थे घरों में, अब शादी है, वाह वहाँ पर डीजे पे जाके मुझे ये करना है, ये स्टेप करना है, वो स्टेप करना है, वो भी छोड़ दिया। प्रभुपाद कहते हैं भक्त वो भी छोड़ देते हैं। ये जब कृष्ण प्रेम यहाँ से पैदा होता है ना, तब भक्त छोड़ते हैं। अब तो ऐसा लगता है क्या यार, हरे कृष्णा का बजाओ तब झूमेंगे तो भक्तों ने सिनेमा देखना छोड़ दिया है ना। हमारे घर तो कब से टीवी का रिचार्ज नहीं हुआ है, मैंने बहुत अच्छा टीवी खरीद रखा है, लेकिन क्या करें, फिल्में देखते ही नहीं है, बस चलता है तो बच्चे लोग कार्टून जरूर देखते हैं, लेकिन रिचार्ज फिल्मों का, न्यूज़ भी होता है ना, न्यूज़ वो भी पता नहीं, देखने का मन ही नहीं करता है। वो भी समाज में जब इधर उधर जाते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये भी हुआ है लेकिन भक्तों ने, ये क्या होता है, धीरे धीरे सब कुछ छूटता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, कृष्ण भक्ति का आनंद ही कुछ और है। डेली फिल्म है, इससे अच्छी फिल्म क्या होती है? आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से बड़ी कोई फिल्म नहीं है, भगवत गीता से बड़ी कोई फिल्म नहीं है। और क्या, ये मांसाहार नहीं करते, अथवा नाइट क्लब आदि स्थानों के में भी नहीं जाते। नाइट क्लब, डिस्को डांस, है ना, ऐसा भी नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जो कृष्ण भावनामृत ने, उनका नाइट में ही दिन शुरू होता है। वो दिन में तो पूरे सोते हैं, रात में प्रभु जी बताते ना कि इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने जाते हैं। तो इस प्रकार उनकी रुचि में परिवर्तन हो जाता है। अब ये सब वस्तुएं से घृणा करते हैं। इस प्रकार आप प्रगति करते हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा, सर्वप्रथम क्या है, श्रद्धा, तत्पश्चात साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, फिर भाव, और भगवान के साक्षात्कार, और अंत में भक्ति की सिद्धि, भगवत प्रेम की प्राप्ति। ये प्रथम श्रेणी का धर्म है। लेकिन क्या बोलते हैं आगे, मैं विश्वास करता हूं तुम ऐसे बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूं तुम विश्वास करते हो,
इस आधार पर बनी कोई कर्मकांडीय औपचारिकता नहीं है। है ना? भक्त लोग कहते हैं अरे हम विश्वास करते तो है भगवान हैं, और क्या करें, अब क्या दिन रात लगे ही रहें। तुम्हारी तरह मूर्ख तो है नहीं, नौकरी भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, सोना भी पड़ता है 8-9 घंटे। तुम ही लोग मूर्ख हो, उठ जाया करो जल्दी। हमने कहा वाह, जब तक भक्ति में कोई हमें मूर्ख ना कहे तब तक समझो भक्ति नहीं है। जब संसार के लोग मूर्ख कहने लग जाएं तब समझो कि भक्ति शुरू हो गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धर्म नहीं है वरन छल है, लेकिन ये वास्तव में हम करते तो हैं, हम विश्वास करते हैं। ये कर्मकांडी औपचारिकता, औपचारिकता नहीं चाहिए। संसार के लोग औपचारिकता नहीं निभाते तो भगवान क्या औपचारिकता निभाएंगे? हैं? संसार के लोग औपचारिकता विश्वास नहीं करते, हम लोग खुद औपचारिकता, है ना? तो भगवान को भी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ना, स्पेशल प्रिंसिपल्स चाहिए, सिद्धांत चाहिए। ना तो हर कोई टिकट कटा के पहुंच जाया करे, नहीं। उनको लिए सिद्धांत है। वास्तविक धर्म का अर्थ है अपने भगवत प्रेम का विकास करना, भगवत प्रेम का विकास करना। धर्म की यही धर्म की सिद्धि यही है। माइक, मेरा साथ वार्तालाप करने के लिए आपका अनेक अनेक धन्यवाद। यह चर्चा मेरे लिए आनंददायक रही है। श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। तो अब मैं इसका थोड़ा ना, इस चैप्टर का एक विशेष सारांश बताता हूँ। पुनर्जन्म उससे परे। सबसे पहले तो ये जानिए कि व्यक्ति के अंदर वैराग्य कब आता है। देखिए, पुनर्जन्म और मृत्यु से परे। मृत्यु तो सबको मरना है ना? मृत्यु क्या है? एक सत्य है। जीवन में क्या होने वाला है वो सत्य नहीं है, मृत्यु एक सत्य है। जब कोई व्यक्ति शमशान घाट में जाता है तो उसके अंदर एक विचार आता है, शमशान घाट वैराग्य में विचार आता है ना? सभी शमशान घाट में जाके साधु बन जाते हैं, है ना? लोग बोलते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। देखो, शमशान घाट में वैराग्य आता है। फिलॉसफी वहीं पर सभी करते हैं, मनोसिद्धियां करते हैं, है ना? इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान घाट से बाहर निकले वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। यक्ष पांडवों से यही प्रश्न करते, यक्ष महाराज पांडवों से यह प्रश्न करते हैं कि वास्तव में क्या हैरान करने वाली बात है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, यानी आनी आनी भूतानि गच्छानि यम आलयम शेष स्थान वरम न इच्छति। हर कोई मर रहा है, हर कोई मर रहा है। हमारे परिवार में भी, हमारे पड़ोस में भी, है ना? जैसे आज की है खबर, तो हर कोई मर रहा है। तो ये क्या है? सभी को एक दिन जाना है, ये एक सत्य है। जैसे कसाई खाना होता है ना, कसाई खाने में सारे बकरे होते हैं और एक बकरे को काटा जाता है, दूसरा बकरा क्या होता है? घास खाता है। लेकिन क्या आप बताएं कि जो दूसरा बकरा या तीसरा बकरा जितने भी कसाई खाने में है, सबको मरना है, कोई बचेगा? तो ये जो है मृत्यु, जो है सबको जाना है, लेकिन इसको भी विश्वास नहीं करते। तो लाइफ को कैसे जीना चाहिए? हाउ टू स्पेंड अवर लाइफ? लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो लाइफ में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए। जीवन में तैयारियां करते हैं, और एग्जाम, डेथ जो है, मृत्यु एक फाइनल परीक्षा है।
तो जीवन भर हम जिसकी तैयारी करेंगे, जैसे एग्जाम आता है तो एग्जाम में हम पेपर के पहले तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं एग्जाम, तब जाके हम पेपर देते हैं। तो अगर हमने तैयारी ही नहीं करी तो क्या हम लिखेंगे आंसर? नहीं लिख सकते। तो जीवन एक ऐसा है कि जिसकी तैयारी करी होगी एग्जाम उसी का देंगे। तो अगर हमारी मृत्यु आएगी तो हम एग्जाम कैसा देंगे? जैसे इंग्लिश में वर्ड आता है ना डेथ, डेथ का अर्थ क्या है हिंदी में, विनीता माता जी? जी प्रभु जी। डेथ का क्या अर्थ है? डेड डेड। हाँ वो भी है, हिंदी में डेथ, किसी की डेथ हो गई बोलते हैं, मौत हो गई है ना, ऐसे बोलते हैं, मौत, मृत्यु, है ना। तो यहाँ पर समझते हैं, माता जी म्यूट करना है अपना। तो जैसे डेथ का मतलब होता है देहांत, है ना, देह का अंत हो जाना। ये जो देह है इसका क्या होना? अंत हो जाना, उसको बोलते हैं डेथ। तो भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में 2.13 में बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहि अंत प्राप्ति धीर तत्र ना मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, है ना, कभी बाल्य अवस्था से क्या बनती है? किशोरावस्था बनती है, और किशोरावस्था से फिर अग्रसर होकर वृद्धावस्था बनती है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो ये परिवर्तन से कभी घबराता नहीं है। धीर तत्र ना मुह्यति, लास्ट में क्या है? धीर तत्र ना मुह्यति, क्योंकि वो जानता है कि मरना कोई कोई मृत्यु, जैसे शरीर बढ़ता है, मरना कोई वही बात नहीं है, सबको जाना है। लेकिन वास्तविक बात क्या है फिर? वास्तविक मृत्यु का मतलब क्या है? वास्तविक मतलब है कि ये शरीर में आत्मा के लिए कर्म करना, ये वास्तविक है। तो आत्मा के धरातल पर जब व्यक्ति कर्म करता है वो वास्तविक है। जैसे शरीर, जैसे कोई कार है, अब कार में ड्राइवर गाड़ी से उतर जाए तो फिर कार बेकार है, ड्राइवर ही तो चलाएगा। तो ये शरीर जो है कार है, लेकिन आत्मा ड्राइवर है, वही इसको चला रहा है। यही पूरे चैप्टर में बताया गया है, यही हमारे सिद्धांत है, यही धर्म के सिद्धांत बताए गए। लेकिन जीवन में हम क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं। तो शरीर से हम क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। जैसे संबंध भी क्या होते हैं? जैसे जीवन में हम एक दूसरे संबंध बनाया, तो संबंध भी किस प्रकार होते हैं? जैसे समुद्र की लहरें से क्या होता है? जैसी लहरें आती हैं सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही लहरें जाती हैं सारे कण फिर से बिखर जाते हैं। और समझें कि जैसे ट्रेन में हम लोग चलते हैं, ट्रेन में सारे यात्री बैठे होते हैं, तो वहां पे कुछ समय के लिए आपस में संबंध बना लेते हैं, लेकिन सबको अपने गंतव्य स्टेशन पर उतरना है। सबको ट्रेन छोड़कर अपने स्टेशन पे उतरना है। जैसे प्याऊ होता है तो प्याऊ में सभी एक साथ पानी पीने के लिए जाते हैं, और पानी पीने के बाद अपने वापस आ जाते हैं। तो ये जीवन में हमने क्या बना रखे हैं? संबंध बना रखे। तो ये संबंध जो है ये वास्तविक संबंध नहीं है, ये तो आज है कल नहीं है। परीक्षित महाराज को ये संबंध के विषय में, जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा और उनकी मृत्यु 7वें दिन है, तो परीक्षित महाराज ने ये चिंता नहीं करी कि हाय मैं क्या करूं, राज्यभिषेक कर दूं, राजा, है ना, जन विजय को राजा बना दूं। परीक्षित महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैं पुत्र का राज्यभिषेक हो, तो तुरंत निकल पड़े। लेकिन आज के समाज में हम क्या कहते हैं?
जो व्यक्ति मरता है ना, वो तैयारी क्या करता है? वो बच्चों को लिए, देखो बच्चों ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, मैं जा रहा हूँ। जब जीवन भर हमने नहीं समझाया तो अंत समय में क्या समझाएंगे? समझदार व्यक्ति ये कि अगर पता चल जाए तो निकल पड़े, जैसे परीक्षित महाराज निकल पड़े। भगवद गीता 8.5 अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रयाति शामत भावम यात्रिनास्त संशय। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है वो क्या है? भगवत गति प्राप्त करता है। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अंत काल में स्मरण सही नहीं कर पाता। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति भगवान को याद नहीं कर रहा। एक बूढ़ा व्यक्ति है, मृत्यु के समय है, वो बोल रहा है अपनी पत्नी से, मृत्यु आने वाली है, अपनी पत्नी से बोल रहा है, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? तो माता बताती है छोटा बेटा आपके राइट साइड में है। बोला मेरा मझला बेटा कहाँ है? बोला मझला बेटा आपका लेफ्ट साइड में है। और मेरा बड़ा बेटा कहाँ है ना? बड़ा बेटा आपके पैरों की तरफ है। अरे तुम तीनों यहां, तो दुकान पर कौन है? जीवन भर जिसका अभ्यास किया है ना, वही प्राप्त होगा। तो लाइफ जो है, जीवन भर जिसका प्रिपरेशन किया है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो ये तभी भाव आएगा जब इसकी प्रिपरेशन कर रखी हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो। हम ये नहीं समझ सकते कि हमने तैयारी नहीं करी, अब हम भगवत धाम जाएंगे। तैयारी तो परीक्षित महाराज ने करी थी, 7 दिन में तैयारी करके दिखा दी कि फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए। ऐसे अब सुखदेव गोस्वामी के यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से क्या कहा? केवल ये कथा सुनाई, देखो परीक्षित, सतयुग में भी कई राजा आए और मर गए, त्रेता में भी कई राजा आए मर गए, वो राजा आया, ये राजा आया, वो राजा आया, सब मर के चले गए। तो सबको जाना है, कोई नई बात नहीं है। तो भगवत गीता में 8.6 क्या बताती है? यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा ततभाव भावित। तो जो मुझे स्मरण करता है, जैसा जो स्मरण करता है, मैं वही उसको भेजता हूं। अगर आपने मृत्यु के समय पितृलोक का स्मरण किया है तो पितृलोक के जहां जाएंगे, देवलोक का स्मरण किया है तो देवलोक के यहाँ पे जाएंगे, अगर भगवान कृष्ण का स्मरण किया है तो भगवान कृष्ण के धाम ही जाएंगे। ये प्रमाण है। तो ये चिंतन क्या है? ये चिंतन को शुद्ध करना है। एक व्यक्ति है, शहर से गांव में आता है, शहर से गांव में आता है और उसके पास एक मर्सिडीज कार है ना? तो सभी उसकी कार को देखते हैं। एक व्यक्ति बहुत उदास है, बोले ये मर्सिडीज कार। तो वो जो शहर वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, उस उदास रहने वाले व्यक्ति को अपनी कार देकर शहर वापस चला जाता है। और कुछ समय बाद वो आता है तो वो देखता है मर्सिडीज कार का हॉर्न छोड़ के सब कुछ बज गया। क्योंकि उसने क्या किया? मर्सिडीज कार का प्रयोग खेत में किया, ट्रैक्टर के स्थान पर किया, खेत जोतने के लिए किया। तो ये शरीर जो है ना, हमारा एक मर्सिडीज कार है। इस शरीर का प्रयोग अगर हम भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो ये वही है कि हम इस शरीर को बिल्कुल बर्बाद करे दे रहे हैं। भौतिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं तो शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर हम इस शरीर का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं
तो हम बिल्कुल समय बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य जन्म पाइना, राधा कृष्ण ना भजना, जानिया सोनिना विष खाइनो। बताया गया ना, मनुष्य जन्म मिला है, जिसने राधा कृष्ण का नाम नहीं लिया, वो जानबूझकर विष खा रहा है। हजारों हजारों में से कोई एक ही होता है जो भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। एक और बहुत सुंदर सी कथा आती है। एक चित्रकेतु महाराज हुए। चित्रकेतु महाराज के यहाँ पे के बहुत सारे, बहुत किसी की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, धन धान्य की अपार था। लेकिन एक चीज की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थे। तो वो बहुत दुखी होते थे। देखो, दो तरह की होती है, एक एक होता है दुख, एक होता है शोक। दुख क्या है? जो चीज हमारे पास नहीं है, ये दुख है। और जो हमारे पास होने के बाद चला जाता है, वो शोक है। जैसे अभी हमारे पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो दुख होगा। लेकिन अगर किसी के पास स्मार्टफोन हो और वो स्मार्टफोन गुम हो जाए, तो शोक होगा। तो चित्रकेतु महाराज के पास क्या था? दुख था, संतान नहीं थे। तो चित्रकेतु महाराज से प्रसन्न होकर अंगिरा ऋषि ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी छोटी रानी से। लेकिन ये पुत्र जो है तुम्हारे हर्ष का भी कारण है और तुम्हारे शोक का भी कारण है, होगा। तो चित्रकेतु महाराज के जब हुआ, संतान हुई, है ना, राजा का ये होता है कि वो राज्य के लिए क्या दे? एक वारिस दे। तो एक संतान हुई तो राज्य में खुशहाली हुई चारों तरफ, है ना। तो उस समय जो चित्रकेतु महाराज की और भी रानियां थी, क्योंकि राजा जो था वो केवल उस रानी के ऊपर ध्यान करने लगा जिसके कारण संतान की उत्पत्ति हुई है। तो अन्य रानियां क्या होगी? उनके अंदर थोड़ा घृणा पैदा होगी, द्वेष पैदा हो गया। जब से ये लड़का पैदा हुआ है, संतान हुई है, राजा तो बस उसमें ध्यान रखता है। तो उन रानियों ने क्या किया? उस संतान को विष दे दिया, उसको मार दिया। तो जब ये खबर पता चली तो चित्रकेतु महाराज इतना रोए कि उनकी धुन देवलोक तक रोने की आवाज गई थी। तो इतना रोए। तब देवलोक से नारद जी और अंगिरा ऋषि आए। तब उन पर दया आई, नारद मुनि को दया आई। बोले आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने देखा कि संतान, है ना, प्राणहीन हो गई है। तो नारद मुनि ने, है ना, संतान पर हाथ फेरा, बेटा उठो, पिताजी रो रहे हैं। तो जैसे ही हाथ फेरा, वो लड़का उठ गया। उठते ही बोला, प्रभु कौन से पिताजी रो रहे हैं? कौन से जन्म के पिताजी रो रहे हैं? ना जाने तो मैंने कितने जन्म लेकर कितने पिताजियों को, पिता को परिवर्तन कर दिया। कभी पशु योनि में, कभी जीव योनि में, कभी किस योनि में, कितनी योनियों में मैं इनका, ये मेरे पिता रहे, कोई प्रमाण नहीं, है ना। कौन से पिता रो रहे हैं? तो बच्चे का जब ये प्रश्न हुआ, तब चित्रकेतु महाराज को आत्म साक्षात्कार हुआ। हर कोई मरता है, मरना कोई सही प्रोसेस नहीं है। मरने की दशा में मनोवृत्ति क्या है, वो सही प्रोसेस है। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसका सिद्धांत यही है कि पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। यही साइकिल को तोड़ना है। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम, अरे भज गोविंदम भज गोविंदम, मूढ़ मते तू भज गोविंदम। अरे मूर्ख, भज गोविंद और निकल गोविंद के धाम जा। तो ये चैप्टर जो हमें यही सिखाता है
रीबर्थ नहीं होना चाहिए। यही सही है कि मनोवृत्ति को सुधार ले, व्यक्ति भगवत धाम की तरफ बढ़ेगा। ये प्रगति है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो भी कुछ विचार गलत लगा वो मेरे हैं, और जो कुछ त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। ये आपने इस अध्याय का जो सारांश बताया ना, पूरे अध्याय का सारांश आपने इन लास्ट के जो आपने बताया सब में बता दिया। हम पढ़ तो रहे थे, समझ में भी आ रहा था, लेकिन आज आपने इस चैप्टर को पूरा ही क्लियर कर दिया कि हम नए भक्तों के लिए मतलब क्या एक तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। जिज्ञासु होना, सच बात, हम जिज्ञासा ही करेंगे भाई किस। जब हम भी पहली बार जब टेम्पल में गए थे तो मैं भी आकर्षित हुई थी तिलक से, कि इतना सुंदर तिलक लगाते क्यों है, ये किस लिए लगाया जाता है और कौन लगाते हैं, क्या हम कभी लगा सकेंगे। आकर्षण हुआ था तुलसी माला से कि तुलसी माला पहनते क्यों है, इसके नियम क्या है। तो ये जिज्ञासा जो होती है एक भक्त के लिए बहुत जरूरी होती है कि छोटी छोटी बातों में हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, और जिज्ञासा हमें भक्तों के माध्यम से वो मिल जाती है। दूसरा आपने बताया भक्ति को गंभीरता से लेना, अभी श्रद्धावान होना, भक्तों का संग करना, और संग करने से अनर्थ दूर हो जाना, और उससे हम अधिक श्रद्धावान बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस था सच में लेवल वाइज हमें शायद पुस्तकों के माध्यम से बताया, जैसे प्रभु जी हमें बोलते हैं ना श्रद्धावान, अभी फर्स्ट लेवल क्या श्रद्धावान। तो इसमें ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो शायद हम नेक्स्ट लेवल और भक्ति में और दृढ़ हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने सुंदर प्रवचन के लिए। एकदम वो जैसे क्लासेस में जो लेक्चर में सुनते हो सेंटर में, बिल्कुल वो फील आ रही थी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। लास्ट में ही सुना मैंने, और जो भज गोविंदम भज गोविंद शोभित है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी आज की क्लास के लिए। हरे कृष्णा। माता जी आपने जो बोला ना सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा बोलिए माता जी, पता नहीं चला आपने क्या बोला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं माता जी आप जो बोल रहे थे ना सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रही हूँ माता जी, लास्ट के ही मैंने कुछ शब्द सुने प्रभु जी के, पर जो था ना भज गोविंदम प्रभु जी जो बोल रहे थे, आई थिंक वही सबसे ऊपर है, हमें कुछ और करना ही नहीं है। और धन्यवाद कर रही थी मैं प्रभु जी का आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर क्लास दी, जैसे बताया कि आत्मा के बिना ये शरीर जो है वो बेकार है ना। ये जो कार है जिसको हम ढो रहे हैं वो बेकार है आत्मा के बिना, क्योंकि इसकी कीमत ही नहीं है। अगर कीमत लगाए ना, क्योंकि ये शरीर जो बना है इतने सारे जो एलिमेंट से बना हुआ है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इसी सब चीजों से तो बना हुआ है शरीर। तो इसको अगर हम जोड़े ना तो जितना अमाउंट है ना तो कुछ 18-19 रुपए का है ना। बहुत मतलब कोई कुछ भी नहीं है, 18-19 रुपए का ये शरीर है। लेकिन ये शरीर की कीमत तब बढ़ जाती है जब आत्मा इसमें रहती है ना। और जब आत्मा शुद्ध हो, आत्मा तो शुद्ध है ही, जब हम और उसका पोषण करते हैं ना तब शरीर की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे तो बहुत अनमोल है शरीर, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हम भक्ति कर पाए, क्योंकि शरीर तो माध्यम है ना और आत्मा इसके अंदर निवास कर रही है। और जैसे कि भक्ति का जो मार्ग बताया गया है, अभी प्रभु जी ने भी बोला श्रद्धा, साधु संग, है ना। तो ये जो लेवल है श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और फिर भाव, ये 6 लेवल जो है इसमें हमें अपने आप को आंकना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं और आगे हम कैसे बढ़े। अब हम क्या करें कि आगे वाले लेवल पे जाएं।
अभी तो हम श्रद्धा ही बस जगी है, ऐसा लगता है मेरे को। बस अभी-अभी जगी है श्रद्धा, है ना? वो भी अभी कंप्लीट, अभी बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा तभी श्रद्धा पूरी होगी। तब साधु संग मिल रहा है किस्मत से, मिल रहा है, साधु संग भी है, लेकिन अभी तो बहुत मेरा लेवल तो बहुत नीचे ही है ना? तो इस तरह हम अपने आप को असेस कर सकते हैं। अपना असेसमेंट खुद करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं, है ना? क्योंकि हमें पहुँचना है कहाँ पे? भाव लेवल पे। भाव लेवल तो जब भाव लेवल आ जाएगा तब हमारे अंदर पूर्ण रूप से हम शुद्ध हो जाएँगे, शुद्ध सात्विक हम हो जाएँगे, पूर्ण शुद्ध हो जाएँगे, तभी हम भगवान के धाम पहुँचने के योग्य बन पाएँगे, भाव लेवल पे जब हम आएँगे तो। हरे कृष्ण। मंजू माता जी, बबीता माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी, जोड़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया, बहुत सुंदर। हर एक लाइन को इतना पूरा चैप्टर जो आज तक सुना सारा एकदम से बहुत क्लियर हुआ है, और इतना अच्छे से समझाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मंजू माता जी ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हुई? हरे कृष्णा। ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। की जय। हरे कृष्णा।